औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद हसीबुल हक, आप देख रहे हैं एचयूएस टेक। और जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, न्यू वीडियोस ऑन नेटवर्किंग एसेंशियल्स कोर्स पे हमने जो है अपलोड करना स्टार्ट किया हुआ है। और ये एक कोर्स जो है हमने डिज़ाइन किया है फॉर बिगनर्स। इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखना है, हमने वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। पिछला लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्टरी था, मतलब कि इतना आपने वो वरी नहीं उसके बारे में नहीं होना किसी ने अगर मिस कर दिया तो उसका वो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट दैट कोर्स, अबाउट दिस कोर्स के हम जो है वो क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में। और आज से इंशाल्लाह हमारा जो ये सफ़र है वो फॉर्मली स्टार्ट होगा और इसमें हमने जो भी सीखना है आज से स्टार्ट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, आज से आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको इंटरेस्ट है ये कोर्स सीखने में, और अगर हमसे सीखने में ये आपको इंटरेस्ट है तो आपने क्या करना है, कोर्स को स्टार्ट होने से पहले ही अपना जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी नोटिफिकेशंस यहाँ से अपलोड होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और इस कोर्स का मकसद आपको बता दूं क्या है, क्योंकि देखें जी जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो बुनियाद पढ़ के आगे जाते हैं, और हमारा जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स को, बिगनर्स को, उनको एक बुनियाद दे दी जाए। क्योंकि देखिए आप कोई भी इमारत कायम करते हैं या आप कोई भी कोर्स करते हैं या आप अपना कोई नॉलेज बिल्ड करते हैं या अपनी स्किल बनाते हैं तो बेसिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके लिए। सो यही एम है जी हमारा कि हम अपने दोस्तों की जो हम जानते हैं उनको उन तक पहुंचाएं और उनकी बुनियाद को पक्का किया जाए। सही है, वो अगर बिगनर्स हैं तो सीख सकते हैं, ये प्रोफेशनल नहीं है, और इंशाल्लाह आगे जाके प्रोफेशनल्स भी आप तक पहुंचेंगी वीडियोस। बट फ़िलहाल के लिए ये कोर्सेज़ जो हैं वो बिगनर्स के लिए हैं। इससे पहले कोर्स एक अपलोड किया हुआ है एचयूएस टेक पे, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स है और उसको भी आप देख सकते हैं। आई थिंक उसकी 7 वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी विज़िट करें। क्योंकि नेटवर्किंग में लिनक्स भी होता है, एवरीवेयर लिनक्स होता है, हर जगह पे लिनक्स, उस पे भी इंशाल्लाह एक और कोर्स जो है वो एक बनेगा इंशाल्लाह एचयूएस टेक पे आएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। और लिनक्स का आपको बताने का मकसद ये है कि नेटवर्किंग में लिनक्स भी होता है, तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। तो आप उस कोर्स को भी सुनें और अपना नॉलेज मेंटेन रखें, बिल्ड करें, हर वक्त सीखें। और दैट्स इट। लो जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा फॉर्मली जो है वो नॉलेज ये सफ़र स्टार्ट होने वाला है। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो सबसे पहला जो हमारी हेडिंग है वो है जी एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा जानता है जी एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन चलता है। मैं यहाँ से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप तक पहुँच रहे हैं क्या जी, ऑनलाइन है, इसी वास्ते पहुँच रहे हैं। सही है जी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू शुरू में मेरी स्पीड तेज़ हो सकती है, क्यों कि शुरू में जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं वो सारे बेसिक्स हैं, तो जो आप जानते हैं। एज ए आईटी फील्ड में आप जैसे कि प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बुनियादी चीज़ें पता हैं, फ़ोन के बारे में पता है, टैबलेट के बारे में पता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो मैं उसको तेज़ से स्किप कर दूंगा। सही है, जहाँ पे आगे जाके ऐसी चीज़ें मैं समझूंगा कि जी आपको बताना ज़रूरी है, उस पर इंशाल्लाह मैं बहस करूँगा। सबसे पहले जी एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, स्किप इट। नहीं जी, वो ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट को कौन ऑन करता है, कोई भी नहीं करता है। इंटरनेट किसी की भी ओनरशिप में नहीं है। चलें जी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और ग्रुप। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट, ये ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा आपको पॉइंट क्लियर किया गया है। इंटरनेट और इंटर इंटर नेटवर्क, इंटरनेटवर्क और इंटरनेट फॉर शॉर्ट। इंटरनेट जो है वो फॉर शॉर्ट है जी इंटरनेटवर्क के लिए। सही है, cooperating with each other to exchange information using common standards। यहाँ पर कॉमन स्टैंडर्ड की बात की जा रही है।
स्टैंड क्या होता है? स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के दौरान। मतलब कि जब भी हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं ना, तो रूल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे दो इंडिविजुअल्स अगर बात कर रहे हैं, तो एक की जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है, दूसरे की उर्दू है, तो वो दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है हमारी डिवाइस में भी। क्या होता है कि हमें कॉमन स्टैंड्स को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जी cooperating with each other to exchange information using common standards. Clear है? So telephone, voice, fiber optic cables, wireless transmissions, and satellite links. Internet user can exchange information in a variety of forms as shown in the figure. लो जी, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हैं कि जिनके थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन डाटा एक्सचेंज किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास हैंड होल्ड डिवाइसेस आती हैं। हैंड होल्ड डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास टैबलेट फोन्स वगैरह जिनको हम हाथ में लेके यूज़ करते हैं। इसमें टैबलेट आता है, हमारे पास स्मार्टफोन आता है, स्मार्ट वॉचेस वगैरह आती हैं। तो क्या होता है कि इनके थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ईमेल्स एंड टू सेंड टेक्स्ट। देन हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है। इसमें क्या होता है, पीपल अराउंड द ग्लोबली जो है वो अपने आइडियाज़ को वीडियो के थ्रू जो है वो सेंड करते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास फोन आते हैं, कनेक्ट ग्लोबली टू शेयर वॉइस, टेक्स्ट एंड इमेजेस। एंड देन हमारे पास ऑनलाइन गेमिंग कनेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है कनेक्ट होके जो है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड देन गेम्स भी खेल सकते हैं। लो जी, जो मेजर टॉपिक है या मेजर हमारा ऑब्जेक्टिव वो क्या था कि नेटवर्क टाइप्स। सबसे पहली टाइप कौन सी है जी? लोकल नेटवर्क्स। लोकल नेटवर्क्स कैन इन ऑल साइजेस। इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है, कैन बी ऑल साइज ये हो सकता है। दे कैन रेंज फ्रॉम सिंपल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ टू कंप्यूटर्स टू नेटवर्क connecting hundreds of thousands of devices. Networks installed in small office or home and home office are referred to as a small office or home office networks. SOHO for जो है वो short. SOHO small office or home office networks let you share resources such as printer, documents, pictures and music between a few local users. यहाँ पे शेयर रिसोर्सेज की बात की गई है, इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूँ। देखिए जी, रिसोर्सेज को शेयर करने से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक डिवाइस है, मिसाल के तौर पर प्रिंटर है, एक ऑफिस में एक प्रिंटर है, 3 कंप्यूटर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उस प्रिंटर को शेयर कर देते हैं तीनों पीसेस के लिए और तीनों पीसेस उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं कि जी हमने रिसोर्सेज को शेयर कर दिया है, बजाय इसके कि हम 3 प्रिंटर्स हर उस पीसी के लिए एक एक सेपरेट प्रिंटर जब परचेज करते हैं, हमने क्या किया कि उसी एक प्रिंटर को हमने शेयर कर दिया हुआ है। इन बिजनेस लार्ज नेटवर्क कैन बी यूज्ड, और ये बुला बुला ये आप पढ़ सकते हैं, ये इसी की जो है वो थोड़ा बहुत इसी को जो है वो एग्जांपल दी हुई है, ये इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें और आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आगे नीचे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लोकल नेटवर्क्स: स्मॉल होम नेटवर्क्स, स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस नेटवर्क, मीडियम टू लार्ज नेटवर्क एंड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स। First is small home network. Small home networks is small home network connect a few computer to each other and to the internet. कुछ ऐसी इंटरनेट डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं कि जो ईच अदर कनेक्ट होती हैं एंड देन टू द इंटरनेट कनेक्ट होती हैं और अपनी सर्विसेज को यूज करती हैं, यूटिलाइज करती हैं और ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस। SOHO network allows computers in a home office or a remote office to connect to corporate network or access centralized shared resources. Shared resources की वही बात आ गई है कि हम जब भी किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो वो सेंट्रलाइज डिवाइस कहलाती है और हम ऐसे इसको जो है वो अपने ऑफिस में या अपने घर में, होम में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टाइप इज मीडियम टू लार्ज नेटवर्क.
मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स सच एज दोज यूज्ड बाय कॉर्पोरेशंस एंड स्कूल्स। ये स्कूल में होते हैं या कॉर्पोरेशन में होते हैं, क्यों? क्योंकि स्कूल्स में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जो है वो देखिए एक बात सुनिए, आईटी में कोई भी प्रॉब्लम है उसके सेक्शंस बनाए जाते हैं, बिग प्रॉब्लम के सेक्शंस बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इजी टू ट्रबल शूटिंग होता है। तो इसी बात से देखिए, अगर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, तो अगर हम एक साथ ही वो तीनों का नेटवर्क जो है डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सेपरेटली पहले एक डिपार्टमेंट का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, एंड देन हम सारे नेटवर्क्स जो है वो रेडी करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको कंबाइन कर देते हैं। इसी तरह क्या होता है, वो मीडियम नेटवर्क्स जो होते हैं को कंबाइन करने के बाद जो है वो हमारे पास लार्ज नेटवर्क तश्कील पाता है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि सच एज दोज यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन एंड स्कूल्स कैन हैव मैनी लोकेशंस विथ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड होस्ट। होस्ट कहते हैं जी हमारी एंड डिवाइसेस को, एंड डिवाइसेस कंप्यूटर्स जो हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको फिगर में शो किया गया है, एक हमारा ये डिपार्टमेंट है, एक ये है, एक ये है। कुल हमारे पास टोटल 5 पीसेस पड़े हुए हैं विद प्रिंटर्स। सो इन 3 सेक्शंस को वी कैन जो है वो हम कंबाइन करने के बाद हमारे पास लार्ज नेटवर्क जो है वो हम बना सकते हैं। इन द लास्ट टाइप ऑफ लोकल नेटवर्क्स इज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। The internet is a network of networks that connects hundreds of millions of computers worldwidely. जैसा कि फिगर में शो किया गया है कि यहाँ पे 5 कंपनीज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या स्कूल्स हैं, इनको कनेक्ट किया गया है थ्रू द इंटरनेट। तो ये हमारे पास लार्ज नेटवर्क बन गया है, वर्ल्डली वाइडली नेटवर्क एक हमारे पास आ गया है। अच्छा, अभी हमने बात की है जी लोकल नेटवर्क्स के टाइप्स के बारे में। हमने देखा कि कितने टाइप्स के नेटवर्क्स हो सकते हैं, ये बिगनर्स के लिए हैं। बाकी हम आगे जाके अभी बात करेंगे नेटवर्क्स की, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ये भी हमने स्टार्ट किया है। तो इससे आगे चल के हमारी और भी टाइप्स हैं। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी कि किन डिवाइसेस की मदद से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग पढ़ लेते हैं, मोबाइल डिवाइसेस। द इंटरनेट कनेक्ट्स मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस देन जस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। देखिए जी, हमें पता है जी कि हम कुछ लोग सोचते हैं जी कि शायद सिर्फ डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स ही हम अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप हो सकता है, बट एनी अदर डिवाइसेस और भी हैं कि जिनकी वजह से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? स्मार्टफोन है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है एंड स्मार्ट ग्लासेस हैं। इनको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग इनसे फेमिलियर हैं पहले। स्मार्टफोन किसको नहीं पता, टैबलेट किसको नहीं पता, स्मार्ट वॉच किसको नहीं पता, इस वास्ते हम इसको स्किप करते हैं। एंड देन आगे हमारे पास कनेक्टेड होम डिवाइसेस। हमारे घरों में कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जो इंटरनेट के साथ एक्सेस हो सकती हैं? कौन कौन सी हैं जी? सिक्योरिटी सिस्टम है। सिक्योरिटी सिस्टम, मैनी ऑफ द आइटम इन अ होम, ऐसे आइटम्स हैं हमारे होम में, सच एज सिक्योरिटी सिस्टम है, लाइटिंग है, एंड क्लाइमेट कंट्रोल कैन बी monitored and configured remotely using a mobile phone. देन है जी हमारे पास होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर है, ओवन्स हैं एंड डिश वॉशर्स हैं, कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दिस अलाउज द होम ओनर टू पावर देम ऑन और ऑफ। देन है जी हमारे पास स्मार्ट टीवी। A smart TV can be
connect to the internet to access contents without the need for TV service provider equipments. Also, a smart TV can allow a user to browse the webs, compose emails, or display video, audio, or photos stored on a computer. Then है जी gaming console. Gaming console can connect to the internet to download games and play with friends online. Then है जी हमारे पास other connected devices. There are also many connected devices found in the world outside your home that provide convenience and useful or even vital information. देखिए जी हमारे घरों में ऐसी चीजें हैं जो कनेक्ट हो सकती हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया है। अभी बात करेंगे हमारे घरों से बाहर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, एक्सेस हो सकती हैं। सबसे पहले है जी स्मार्ट कार्स। स्मार्ट कार्स जो कि देखिए अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर चीज ही इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज। यहाँ पे ऐसी कार्स भी अभी अवेलेबल हैं मार्केट में कि जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, या आपको मैप बता सकती हैं, या आपको म्यूजिक प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ये हमारी स्मार्ट कार्स ऐसी कार्स होती हैं कि जिनमें कंप्यूटर सिस्टम भी होता है। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर टैग्स, ये ऐसे टैग्स होते हैं और ऐसी चिप्स होती हैं जिनको कैन बी प्लेस्ड in or on objects to track them or monitor sensors for many conditions. सही है जी, ऐसे सेंसर्स होते हैं कि जिनको हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लगा सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। देन है जी हमारे पास थर्ड टाइप, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूँ जी आपको। जैसा कि हमारे घरों में आपने देखा होगा वाटर टैंक होते हैं, हमारे घरों के छतों पे पड़े हुए होते हैं। तो अभी ऐसा एक सिस्टम है कि जब आप मोटर ऑन करते हैं उस टैंक को फिल करने के लिए, तो क्या होता था कि वो वाटर टैंक जो है वो फिल हो जाता था, ओवरफ्लो हो जाता था, तो हमारा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता था। अभी इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए ये क्या काम करते हैं कि जब एक ख़ास लेवल तक, फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं जी कि इस लेवल तक पानी पहुँचे तो हमारी मोटर बंद हो जाए, वहाँ पे हम इन टैग्स को यूज़ करते हैं, इन सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे ही वो पानी हमारे इन कंपोनेंट्स को टच करता है, हमारी मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ये फंक्शनैलिटी है इन सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स की। देन हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसी डिवाइसेस हैं कि जो इंटरनेट के साथ एक्सेस हो सकती हैं। मेडिकल डिवाइसेस सच एज पेस मेकर्स और एनी अदर डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं। सो इस लेक्चर को बड़ी तेज़ से हमने कवर किया है। इसमें बुनियादी चीज़ें थीं, बस आपको थोड़ा सा स्टार्ट देना था और ये बुनियादी चीज़ें आप तक पहुंच गई हैं। और इसी के बारे में अभी चलते हैं जी अंडरस्टैंडिंग्स की तरफ। और आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं एज ए क्विज। तो आपने क्या करना है, अगले लेक्चर तक का आपके पास टाइम है, आप इनको लेक्चर को रिव्यू करें, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई इशू लगता है आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद भी अगर कोई भी इशू लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर जो है वो उसका आपको आंसर देंगे। सो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क अलाउ कंप्यूटर इन अ होम ऑफिस और अ रिमोट ऑफिस टू कनेक्ट टू कॉर्पोरेट नेटवर्क्स। सही है जी, एक ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके 4 पॉसिबल आंसर्स हैं और आपने देखना है जी कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और आपने इसको अपने पास नोट करना है। अगले लेक्चर में आके क्या करेंगे, मैं आपको आंसर्स दूंगा और आपने टैली करना है अपने आंसर्स के साथ।
और कमेंट सेक्शन में भी मुझे इसका आंसर आप जो है वो टाइप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी प्लेस्ड इन और ऑन अ पैकेज सो दैट इट कैन बी ट्रैक्ड। सही है। कौन सा ऐसा जो है वो हमारे पास कंपोनेंट होता है कि जिसकी मदद से हम ट्रैक कर सकते हैं, ये लास्ट में भी हमने बात की है और इसको भी आपने जो है वो टाइप कर देना है। और इसी तरीका से इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए बाकी लेक्चर्स भी आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से बाकी लेक्चर्स भी डिज़ाइन किए जाएंगे। और कोई भी इशू है लेक्चर के बारे में आप दोबारा हमें रिक्वेस्ट करें, हम दोबारा डिज़ाइन कर देंगे। और जैसा पैटर्न आपको जो है वो लाइक करते हैं उसी के मुताबिक हम जो है वो बना देंगे। और मेरी तरफ से तो यही पैटर्न मुझे बेहतर लगा। इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये क्विज है, असेसमेंट्स हैं। ये आपके नॉलेज को बड़ा मेंटेन रखेंगे और आपको जो है वो ये चीज़ें अंडरस्टैंड रखने में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। सो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।